हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हम जो है नेम स्पेसेस देखेंगे क्या होते हैं, व्हाट इज एन एग्जाम्पल नेम स्पेसेस। ठीक है, व्हेन यू आर कंबाइनिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्पल सोर्सेज, दैट names might conflict. नेम स्पेसेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग ईच टैग अ यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Why use namespaces? Imagine you have a two example files. One use name for a person and other use name for a project. ठीक है, अब दो फाइलें बोल रहे हैं लेकिन दो फाइल को छोड़ दें, दो टैग समझना आप। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि दो टैग है और दो टैग के अंदर जो है एक दोनों नेम है, लेकिन एक पर्सन का है और एक प्रोडक्ट का नेम है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर उसने डिफाइन किया है कि एग्जाम्पल विदाउट नेम स्पेस। अगर देखें यहाँ पर विदाउट नेम स्पेस हम करेंगे तो वो इस तरह से प्रिंट हो रहा होगा, नेम अली और आईफोन प्रोडक्ट का है। दिस इज अ पर्सन नेम और अ प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो जो बात हमने की कि हमें कैसे पता चलेगी प्रोडक्ट का नेम है और पर्सन का नेम है। एग्जाम्पल विद नेम स्पेसेस। अब नेम स्पेसेस के साथ जब यूज़ किया है तो वो इस तरह से हुआ है। तो लेट्स सी, इसको हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम आते हैं अपने मुद्दे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमने लास्ट टाइम जो काम किया था उसी पर ही हम काम करने वाले हैं और नेम को मैं एक और नेम देने वाला हूँ जो हम कहेंगे फादर नेम। ठीक है, अब अपने कोड के अंदर पता कैसे करना है वो सब हम इसी में देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं रूट एलिमेंट के अंदर जाऊँगा और एस एम एल एन एस। अभी इस पेपर हम डिटेल में देखेंगे बाय द वे। अभी आप ये जो मैं दिख रहा हूँ वो समझो बस। पर्सन, या मैं कर देता हूँ पर्सन नेम, स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टिस कॉमास के अंदर में एच टी टी पी .com/स्टूडेंट। ठीक है, और मैं एक और बनाना चाहूँगा और सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं बोल दूँगा फादर। ठीक है, इसको भी मैं बोल दूँगा फादर। ओके, अब इसको मुझे यूज़ करना है कि ये फादर का नेम है या स्टूडेंट का नेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ स्टूडेंट कॉलन। ठीक है, जब ओपनिंग इस तरह से हो रही है तो क्लोजिंग भी वैसी होगी, प्रोसीड कंट्रोल। ठीक है, और अब मैं फादर का जब बनाऊंगा तो सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मौजम के नाम से मैंने रख दिया। ठीक है, और स्टूडेंट जो है अब बन जाएगा फादर। सॉरी, ये जी फादर, फादर। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, लेट्स सी। तो कोई एरर नहीं है, तो इट्स मीन्स कि मेरा वर्किंग सही हुई है। ठीक है, अगर एरर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ तो अब इस तरह से एरर हमें प्रिंट होकर मिलता है। तो जहाँ पर अब मेरा कोड सही है, डिफाइन मैंने सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर देखने को नहीं मिला। अच्छा, ये आप जो है ना इसके नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, स्टूडेंट और फादर को एक अगर 3-4 बनाना चाह रहे हैं, बनाते रहे, एज फादर की डिसाइड कर रहे हैं या स्टूडेंट की कर रहे हैं, तो वो आप इस तरह से नेम स्पेसेस बनाते चले जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी हमने सिर्फ कोड किया है। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल रहा है ये स्टूडेंट का है और ये फादर का नाम है। तो सेम फॉर दिस, इसके अंदर भी हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल सी
यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, और यहाँ पर आतिफ के नाम से दे दिया, ठीक है। और सेम फॉर दिस, इधर भी मैंने इस तरह से किया, और स्टूडेंट का जो नाम था वो कॉलम्स, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं आदि, ठीक है। इसको करते हैं रीलोड, तो यहाँ पर अब हमें डेटा से पता चल रहा है, पहला जो डेटा है ID 101, ठीक है, उसका हम देख सकते हैं कि इस तरह से अगर हम ओपन करेंगे तो स्टूडेंट का नाम है अली और फादर का नाम है मौजन, और एज जो है वो एज ही लिखी हुई है माशाल्लाह। सॉरी, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एज लिख दी, 19, ठीक है, ये अभी मैंने देखा, सॉरी प्रीवियस लेक्चर के लिए। ओके, तो इस तरह से एज प्रिंट हो गई और क्लास में प्रिंट हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हमें इसके ऊपर डिटेल में। अब देखें ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो क्या रही है। अब आते हैं व्हाट्स हैपनिंग हियर, as an person declare a namespace for a person related text, ठीक है, ये डिक्लेयर ये कर रहा है नेम स्पेस को एक्सएमएल के अंदर, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एज एमएलएनएस, ठीक है। अच्छा जी, पर्सन कैन टेल अबाउट परहैप्स दिस नेम इज द पर्सन नेम स्पेस, और सेम फॉर प्रोडक्ट के लिए इसने अलग से किया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उस तरह से मैंने फादर के लिए अलग किया और स्टूडेंट के लिए अलग किया। अब टर्म एंड मीनिंग देखो, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिन नेम स्पेस डिक्लेरेशन, ठीक है, एग्जामिन को ये पता चल रहा है नेम स्पेस डिक्लेरेशन हुई है, यहाँ पर नेम डिक्लेरेशन करी गई है जो भी है। अब प्रीफिक्स क्या यूज़ किया है इसके अंदर, ये यूज़ किया है, ठीक है, पर्सन कॉलन। अब मैंने वहाँ पर क्या यूज़ किया अपने टेक कोड के अंदर, स्टूडेंट कॉलन और फादर, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्डेड कॉलन भी आ सकता था, ये जो इस नंबर पर यूज़ किया, ठीक है। URL यूनिक वेब स्टाइल आइडेंटिफायर, अब इसने नोट लिखा हुआ है URL के ऊपर, द URL HTTP जो भी है डज नॉट नीड टू एग्जिस्ट, इट्स जस्ट अ यूनिक आइडेंटिफायर। ये जो URL है ये इसको यूनिक आइडेंटिफायर बना रहा है, जिसकी वजह से इसको हम नेम स्पेस कह पा रहे हैं। और ये जो URL है ये ज़रूरी नहीं है कि ये कहीं एग्जिस्ट करता हो इंटरनेट के अंदर, ओके, दैट्स इट। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है नेम स्पेसेस का, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।